प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इधर आपको पुरातात्विक स्थल का नाम गिवन है और इधर आपको उत्खननकर्ता का नाम गिवन है। तो यहाँ पर ये जो आहड़ सभ्यता है इसका उत्खनन किसने किया था? एस.डी. सांकलिया ने किया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ये बैराट सभ्यता का उत्खनन डी.आर. साहनी ने किया था, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ये बागोर सभ्यता का उत्खनन वी.एन. मिश्र ने किया था, ये ऑप्शन भी सही है। जबकि ओजियाना जो सभ्यता है इसका उत्खनन के.एन. मिश्र ने किया था, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका डिंगल भाषा में लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कवि है सूर्यमल मिश्र ने, उनके द्वारा लिखा गया है वंश भास्कर ग्रंथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो आपका जो प्रदेश है, जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा आपका कृषि जलवायु क्षेत्र है, जो कि उच्च शुष्क और आंशिक सिंचित क्षेत्र आता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये आपका उदयपुर जिले में स्थित है। आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपने सुना होगा सोम, कमला, अम्बा, ये 3 जो परियोजना है वो तो आपका डूंगरपुर जिला हो जाएगा, जबकि कागदर जो परियोजना है वो आपके उदयपुर जिले में हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इधर आपको खनिजों के नाम गिवन है और इधर आपको खनन क्षेत्र के नाम गिवन है। तो जो गार्नेट है इसका खनन क्षेत्र राजमहल टोक है, बिल्कुल सही है। पन्ना का जो खनन क्षेत्र है यह राजगढ़ है, बिल्कुल सही है। गिया पत्थर का खनन क्षेत्र और ऋषभदेव उदयपुर है, तो यह ऑप्शन भी सही है। जबकि रॉक फॉस्फेट का जो खनन क्षेत्र है ये सलादीपुरा है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट है वो आपका उदयपुर जिले में उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कोलू गांव में किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये पापूजी लोक देवता से संबंधित है कोलू गांव में, और ये आपका जोधपुर जिले में स्थित है। यहीं पर पापूजी का जन्म हुआ था और इन्हें ऊँटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 56 का मैदान भाग है। तो जो आपकी माही नदी के द्वारा जो बेसिन का निर्माण होता है उसका भाग है 56 का मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1949 ईस्वी में राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? तो सन 1987 ईस्वी के अंदर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हुए थे हरिदेव जोशी, इन्होंने पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। और किसने बंद की थी? 1964 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका लोहा है इसके, जहाँ पर लोहे का उत्पादन किया जाता है, इसके लिए फेमस है नाथरा की पाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो शेर आपकी अवस्थित है, देलवाड़ा आपकी अवस्थित है, अचलगढ़ आपकी अवस्थित है, लेकिन कमलनाथ जो चोटी है ये आपकी स्थित नहीं है, क्योंकि ये तो सीकर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका कोटा जिले में विकसित किया जा रहा है ऑक्सीजोन पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये आपके शेखावाटी ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं नानूराम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो आपका जो जयपुर घराना है उसने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था, और इसके एक प्रसिद्ध कलाकार थे कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? तो ये आपके आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी, राजपूत पेंटिंग शीर्षक नाम से पुस्तक है।
जिसमें राजस्थान की जो चित्रकला है उसका कैसा विभाजन किया गया था, वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? तो ये महाराणा सांगा को कहा जाता है हिंदूपत के नाम से, क्योंकि उस समय के सबसे बड़े हिंदू राजा के रूप में अपनी पहचान बनाई थी सांगा ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये आपका जिलानी माता को मान्यता प्राप्त है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन काल था? तो ये आपका 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक था राय सिंह का शासन काल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है? तो इन्हें बरखान के नाम से जाना जाता है, चंद्राकार बालू का स्तूपों को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में जिला आयोग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख होता है जिला आयोग समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप सभी ने देखा होगा, सज्जनगढ़ फोर्ट देखा होगा, उसकी तलहटी में स्थापित किया गया है बायोलॉजिकल पार्क, और ये आपका उदयपुर जिले में स्थित है, और इस सज्जनगढ़ दुर्ग से पूरा उदयपुर दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? तो ये आपके बाणगंगा नदी को कहा जाता है, जो कि जयपुर जिले में प्रवाहित होती है, इसे रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। वस्त्र नगरी आपका भीलवाड़ा शहर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। पूर्व का पेरिस उदयपुर शहर को कहते हैं, लेकिन पूर्व का पेरिस तो जयपुर शहर को कहते हैं, क्योंकि पूर्व का वेनिस बोलते हैं उदयपुर को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो ये आपका जैसलमेर जिले में स्थित है आकल वुड फॉसिल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इधर आपको साहित्यिक कृति गिवन है और इधर आपको लेखक का नाम गिवन है। तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग है, बिल्कुल सही है। राजवल्लभ जो कृति है उसके लेखक मंडन है, बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ चरित के लेखक श्रीधर है, बिल्कुल सही है। जबकि प्रबंध कोश के लेखक चंद्रशेखर है, ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोकिलदेव ने आमेर को कछुआ राजवंश कब बनाया था? तो ये मीणाओं को हराया था, आमेर के मीणाओं को हराकर 1207 ईस्वी में आमेर को कछुआ राजवंश की राजधानी बनाया था कोकिलदेव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूफी संत मीठे शाह की निम्न में से किस दुर्ग में दरगाह स्थित है? तो ये आपका गागरोन का दुर्ग है, जो कहाँ स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। और जो मीठे शाह है, इन्हें का जो नाम है वो हमीमुद्दीन चिश्ती है, और ये मीठे शाह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और गागरोन दुर्ग झालावाड़ में इनकी दरगाह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है केशवराय पाटन में स्थित केशव मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चित्रकार अली रजा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये सभी बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है, अली रजा, हामिद रुकनुद्दीन और रामलाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जहरू खां मेवाती किस लोकवाद्य से संबंधित है? तो ये आपके भपंग लोकवाद्य से संबंधित है, जहरू खां मेवाती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोद्दार की हवेली है जो स्थित है? तो ये आपके नवलगढ़ जिले में स्थित है पोद्दारों की हवेली, और ये देखने में काफ़ी सुंदर हवेली है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया था? तो ये अजीत सिंह को सहयोग किया था दुर्गादास राठौड़ ने। और अजीत सिंह जब गद्दी पर बैठा था तो इसे कान का कच्चा शासक कहा जाता है, और इसने अपने दरबार से
दुर्गादास राठौड़ को बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जानकीलाल भांड को जाता है, जिन्होंने बहरूपिया कला को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, G.H. ओझा के अनुसार मतिरे की राड नामक युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1644 ईस्वी में लड़ा गया था, मतिरे की राड का युद्ध, और इसमें अमर सिंह की जीत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा होती है, तो इसमें जो 50 सेमी की जो वर्षा रेखा है उसके द्वारा जो आपके पूर्वी और पश्चिमी सीमा है राजस्थान की, वो आपकी डिवाइड होती है कितनी सेमी रेखा से? 50 सेमी वर्षा रेखा से। जबकि शुष्क रेगिस्तान और अर्ध शुष्क रेगिस्तान की जो सीमा है वो आपकी 25 सेमी जो वर्षा रेखा है उससे डिवाइड होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो यहाँ पर ये खेजड़ी राज्य वृक्ष है, लेकिन यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम आपको आना चाहिए। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। प्रोसोपिस सिनेरिया है राज्य वृक्ष राजस्थान का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज प्रशस्ति का काल था, तो ये 1676 ईस्वी में लिखी गई थी राज प्रशस्ति, जो कि सबसे बड़ी प्रशस्ति है, और ये राजसमंद जो झील है उसकी पाल पर लिखी गई है, और 9 शिलाखंडों में इसे विभाजित किया गया है, और पूर्ण रूप से ये संस्कृत भाषा में लिखी गई प्रशस्ति है, और इसमें महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, और कहा जाता है इससे हमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई थी? तो सन 1977 ईस्वी में जो आपकी 6ठी विधानसभा थी उस समय विधायकों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 200 कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू हुआ था, तो ये आपका 16 नवंबर 2011 में लागू हुआ था लोक सेवा गारंटी अधिनियम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? तो ये आपके प्रतिहार वंश की देन है ओसिया के मंदिर समूह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बैराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल में किसके शिलालेख की खोज हुई है? तो ये अशोक के शिलालेखों की खोज हुई है आपके भीमजी की डूंगरी के तल के पास।